वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने ऋग्वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था और हमने उसका लगभग सारे पार्ट्स कवर कर लिए थे। आज हम पोस्ट वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन पर प्रेस करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, वैदिक कल्चर में तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उनके पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ी, पर जब पोस्ट वैदिक पीरियड आ गया, ठीक है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें पॉलिटिकली भी चेंज हो गई। जैसे कि जो स्मॉल जन था उसको अब जनपद या फिर डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था। जो आपका नेशन वर्ड था ना, वो पहली बार यहीं पे यूज़ हुआ। जो किंग की, राजा की जो राइट्स थी वो काफ़ी इंक्रीज हो गई। और जो हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे ऋग्वैदिक कल्चर में, जैसे कि सभा, समिति, विधात, उसमें से सबसे पुराना और सबसे मेन हुआ करता था, वन ऑफ द मेन जो है वो विधात ही हुआ करता था आपके ऋग्वैदिक टाइम पे। तो जो है विधात का सिस्टम ही एंड हो गया, ठीक है। विधात इंस्टीट्यूशन एंडेड इन दिस पीरियड। तो क्या हुआ कि विधात जो इंस्टीट्यूशन था वो एंड हो गया था। जो किंग था उसके राइट्स इंक्रीज हो गए थे। जो स्मॉल जन हुआ करता था वो अब जनपद या डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हो चुका था। और जो आपका नेशन वर्ड था वो इसी समय पहली बार यूज किया गया था, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन ऑफ किंग इन फर्स्ट फाउंड इज ऐतरेय ब्राह्मण। अब ऐतरेय ब्राह्मण में पहली बार आप मतलब एक ओरिजिन ऑफ किंग का प्रिंसिपल हमने जाना या फाउंड हुआ, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ राइट्स दे बिगैन टू डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। विराट इन नॉर्थ, भोजा इन साउथ, सम्राट इन ईस्ट एंड स्वराट इन वेस्ट। अब देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन ऑफ किंग इज फर्स्ट फाउंड इन ऐतरेय ब्राह्मण ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ राइट्स। क्योंकि उनके अधिकार उनके बढ़ गए तो क्या हुआ, वो कई डायरेक्शन में डाइवर्ज होने लगे, ठीक है। क्या हुआ, कई डायरेक्शन में डाइवर्ज होने लगे। तो अब कैसे इसको मतलब हम किस तरीके से डिवाइड किया है उनके डाइवर्जेंस को। विराट नॉर्थ में, विराट साउथ में, भोज सम्राट ईस्ट में और स्वराट जो है वेस्ट में। ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि नॉर्थ में क्या क्या था, साउथ में क्या था, ईस्ट में क्या था और वेस्ट में क्या था। तो ये आपकी पॉलिटिकल लाइफ या फिर पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पोस्ट वैदिक कल्चर जो हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल थी। आगे देखते हैं कि मेनी स्टेट्स आर ऑल्सो मेंशन इन ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में बहुत सारे स्टेट्स भी मेंशन है, जैसे कि भोज्य, महाराज्य, वैराज्य, ठीक है। भोज्य क्या है, द किंग ऑफ दिस किंगडम वॉज कॉल्ड एज किंग, ठीक है। महाराज्य, द रूलर वॉज कॉल्ड एज एम्परर। और वैराज्य में इसमें कोई किंग नहीं होती थी एंड नो रिपब्लिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैराज्य, अब इसमें पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा स्टेट हुआ करता था ऐतरेय ब्राह्मण में, या मेंशन ऐसा कौन सा स्टेट जिसमें कोई किंग और कोई रिपब्लिक होते ही नहीं थे। तो ये आपका वैराज्य है, ठीक है। अथर्व, अब देखिए, अथर्ववेद मेंशंस अ किंग प्रक्षित हु इज गॉड ऑफ डेथ। ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि गॉड ऑफ डेथ जो कि अथर्ववेद में मेंशन है उनको क्या बोलते हैं, तो उनको प्रक्षित बोलते हैं। प्रक्षित कौन है, गॉड ऑफ डेथ है, ठीक है। प्रक्षित एक किंग है जिनको हम गॉड ऑफ डेथ भी बोलते हैं, ठीक। अब कॉर्नेशन क्या है, कॉर्नेशन का मतलब क्या होता है, जो राज्याभिषेक होता है उसको कॉर्नेशन बोलते हैं। द कॉर्नेशन ऑफ द किंग वॉज डन बाई राजसूय यज्ञ या फिर यजना। राजसूय यज्ञ जो होता था उसके बाद ही कॉर्नेशन किया जाता था किंग का, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ राजसूय यज्ञ इज फाउंड इन द शतपथा ब्राह्मण। जो आपका शतपथा ब्राह्मण है उसमें जो ये राजसूय यज्ञ है या फिर यजन है, इसके बारे में बहुत डिटेल से उल्लेख किसमें, आपके शतपथा ब्राह्मण में है। इन राजसूय यज्ञ द किंग इज अनॉइंटेड विद 17 टाइप्स ऑफ वाटर, मतलब 17 तरीके के वाटर से उसका राज्याभिषेक किया जाता है, ठीक है। अब रत्निन, दीज वर द स्टेट ऑफिशियल्स हु बिलोंग टू द एलीट क्लास एंड वोर जेम्स इन देयर ईयर्स। ये मतलब रत्निन क्या है, क्यों रत्निन कहा गया, क्योंकि वो जो है जेम अपने कानों में वो जेम पहनते थे, ठीक है, रत्न पहनते थे। और ये बहुत एलीट क्लास होते थे, एलीट क्लास के ऑफिशियल्स होते थे स्टेट के, ठीक है। अ टोटल नंबर ऑफ 12 रत्नी आर डिस्क्राइब इन शतपथा ब्राह्मण। अब शतपथा ब्राह्मण में टोटल कितने रत्न डिस्क्राइब हैं, 12 रत्न डिस्क्राइब हैं। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामिणी, शत्ता, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवप और पलागल, ठीक है। ये आपके 12 तरीके के रत्न जो है ये डिस्क्राइब है किसमें, शतपथा ब्राह्मण में।
ठीक है। रत्निन कौन होते थे? ये एलीट क्लास के, एलीट क्या होती है? बहुत ऊंची क्लास, एलीट हाई प्रोफाइल क्लास स्टेट ऑफिशियल्स होते थे जो अपने कानों में जेम्स पहनते थे। जेम्स क्या? पत्थर, पत्थर वो रत्न जिसे हम बोलते हैं, वैसे रत्न पहनते थे। ठीक है, इनको क्या बोलते थे? रत्न। कॉर्नेशन में कितने टाइप ऑफ वाटर यूज होता था? लगभग 17 तरीके का वाटर यूज होता था किंग के कॉर्नेशन। ठीक है, किंग के कॉर्नेशन उनकी राज्याभिषेक करते समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसूय यज्ञ किया जाता था, यज्ञ किया जाता था। उसका उल्लेख का, उसका उल्लेख है आपका सत्यपथा ब्राह्मण में। ठीक है, ये थोड़ा बहुत हमने आज एफरिया ब्राह्मण में कितने स्टेट्स होते हैं वो देखा, और जो आपके पॉलिटिकल लाइफ होती है थी आपकी पोस्ट वैदिक पीरियड में, कल्चर में, तो उसके बारे में थोड़ी सी आज हमने जानकारी ली। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।